हेलो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे 50 से भी ज़्यादा इंजेक्शनों के बारे में। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि ये इंजेक्शन किस बीमारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों पहला हमारा इंजेक्शन यहाँ पर इंसुलिन का रहने वाला है। तो दोस्तों इंसुलिन इंजेक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के टाइम पे इंसुलिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल हो सके, इंसुलिन उसको कंट्रोल कर सके। तो इंसुलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर रहने वाला हाइड्रोकोट का। हाइड्रोकोट इंजेक्शन या प्रीमाकोट नाम से भी आता है। यह एक स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग है जो अगर किसी को ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को सूजन है, सूजन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को ज़्यादा रिएक्शन हो गया है तो रिएक्शन को तोड़ने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। किडनी की प्रॉब्लम में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ब्लड और बोन मैरो की प्रॉब्लम में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। साथ में आई और विजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर लिवेरा रहने वाला है। लिवेरा इंजेक्शन दोस्तों इसका प्रयोग है जो मिर्गी के दौरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उस कंडीशन में लिवेरा इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर लिग्नोकैन होने वाला है। तो लिग्नोकैन दोस्तों एक लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन होता है। यह इंजेक्शन उस टाइम लगाया जाता है जब किसी बॉडी पार्ट को सुन्न करना हो, यानी अगर कहीं चोट लग गई है, अगर उस टाइम स्टिच लगाते हैं, स्टिच लगाने से पहले इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है ताकि जो पार्ट कटा हुआ है वहाँ पर दर्द ना हो, स्टिच आराम से लग सके। यानी इसका प्रयोग मुख्यतः जो हमारी बॉडी पार्ट होता है उसको सुन्न करने के लिए इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर ऑक्सीटोसिन रहने वाला है। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन डिलीवरी के टाइम इसका इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य काम है दोस्तों जो मसल को मुलायम करने के लिए इसका प्रयोग होता है। यानी जिस टाइम बेबी डिलीवर होता है तो उस टाइम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं ताकि बेबी की डिलीवरी आसानी से हो सके, जो मसल होती है वो आसानी से खुल सके ताकि बच्चा आसानी से निकल सके। तो साथ-साथ में दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। यानी जब यूट्रस से ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर हैलोपेरिडोल का इंजेक्शन रहने वाला है। हैलोपेरिडोल इंजेक्शन का प्रयोग दोस्तों उस टाइम किया जाता है जब किसी को दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी हो। दिमाग से रिलेटेड बीमारी जैसे दोस्तों, जैसे कई आदमी हमेशा सोचते ही रहते हैं और कई-कई बार तो आदमियों के मन में ये भी आ जाता है कि वो जीने से उनका मन भर जाता है, वो मरना चाहते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं, उन पेशेंटों के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर पेंटाजॉक्सिन रहने वाला है। तो दोस्तों पेंटाजॉक्सिन यह एक नार्कोटिक ग्रुप की मेडिसिन होती है। यह पेन कम करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग होता है, लेकिन अब इस इंजेक्शन का प्रयोग जो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जो युवाएँ हैं, नशे के तौर पे इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पेंटाजॉक्सिन इंजेक्शन है वो पेन को कम करने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग होता है। अगला दोस्तों हमारा इंजेक्शन फिनार्गन रहने वाला है। दोस्तों फिनार्गन इंजेक्शन उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है जब किसी पेशेंट को नींद ना आती हो। किसी को अगर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो उसको नींद ना आने की प्रॉब्लम में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन से आदमी का जो मन शांत हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है और उसको आसानी से नींद आ जाती है। साथ के साथ में दोस्तों ये एलर्जी में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट हो गया है, अगर किसी को रिएक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर लाइबेटोल का रहने वाला है। दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग जो हाइपरटेंशन के पेशेंटों में किया जाता है। यानी अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला दोस्तों हमारा इंजेक्शन डेरिफेलिन रहने वाला है। डेरिफेलिन दोस्तों आपने नाम पहले भी सुना होगा। तो दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग है जो मुख्यतः अस्थमा के पेशेंट में किया जाता है। अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है, सांस उनको ठीक से नहीं आता तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला दोस्तों हमारा इंजेक्शन फेनिटोइन रहने वाला है। फेनिटोइन यानी दोस्तों एपाटोइन। तो दोस्तों ये एपाटोइन नाम से भी आता है। इसके अंदर जो साल्ट होता है वो साल्ट होता है फेनिटोइन नाम से। तो दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग भी मिर्गी के दौरों में ही किया जाता है। अगर किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला दोस्तों हमारा इंजेक्शन मिडाजोलम रहने वाला है। तो दोस्तों मिडाजोलम इंजेक्शन है, इसका प्रयोग भी मिर्गी के दौरे में किया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में पेशेंट का जो दिमाग है वो शांत हो जाता है, उसको नींद आ जाती है और उसको जो मिर्गी के दौरे की प्रॉब्लम है इसमें उनकी ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर नोरेड इंजेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों नोरेड इंजेक्शन उस टाइम पे यूज़ किया जाता है जब किसी पेशेंट का बीपी कम हो गया, यानी अगर किसी पेशेंट का बीपी
लगातार घटता जा रहा है, तो उस कंडीशन में जीवनदान के तौर पे इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसका बीपी लेवल में आ सके। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर डोपामाइन रहने वाला है। तो दोस्तों डोपामाइन इंजेक्शन उस कंडीशन में प्रयोग करते हैं जब किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम आती है, यानी अगर किसी का बीपी लगातार गिरता जाता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारे यहाँ पर निट्रोग्लिसरीन का रहने वाला है। तो दोस्तों निट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन उस टाइम इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है जिन पेशेंटों में हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। यानी जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा डायजापाम रहने वाला है। तो डायजापाम इंजेक्शन दोस्तों उस डिजीज में प्रयोग किया जाता है जब कोई पेशेंट ज़्यादा चिंता में रहता हो या फिर वो शराब छोड़ना चाहता हो, तो शराब छोड़ने की कंडीशन में उस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं ताकि उसको ज़्यादा चिंता ना हो, आराम से रिलैक्स हो सके। तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा एट्रोपिन रहने वाला है। एट्रोपिन इंजेक्शन का प्रयोग हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए किया जाता है, यानी अगर किसी की हार्ट की जो रेट है वो 60 से कम आ जाती है तो उस कंडीशन में एट्रोपिन इंजेक्शन को लगाते हैं ताकि उसकी हार्ट बीट है जो बढ़ जाए। दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर लैसिक्स का रहने वाला है। लैसिक्स यानी दोस्तों फ्रूसामाइड इसके अंदर साल्ट होता है। तो दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग उस टाइम किया जाता है जब किसी का बीपी बढ़ा हुआ होता है, यानी अगर किसी का बीपी 130 से ऊपर चला गया है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं ताकि जो पेशाब का प्रेशर वो बढ़ जाए, पेशाब के प्रेशर के साथ साथ में ब्लड प्रेशर वो घट जाए, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारे यहाँ पर डिजॉक्सिन रहने वाला है। तो दोस्तों डिजॉक्सिन इंजेक्शन हार्ट फेलियर के पेशेंटों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को दिल की धड़कन कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, इर्रेगुलर उसकी दिल की धड़कन हो रही है, तो उस कंडीशन में डिजॉक्सिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर अगला इंजेक्शन हमारा इंजेक्शन केसीएल रहने वाला है, यानी पोटाशियम क्लोराइड हमारा अगला इंजेक्शन रहने वाला है। अगर किसी पेशेंट में पोटाशियम की कमी होती है तो पोटाशियम लेवल को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट का रहने वाला है। दोस्तों यह इंजेक्शन उन पेशेंटों में लगता है जो पेशेंट हाइपोकैलेमिया के पेशेंट होते हैं, यानी जिनके अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होती है, उनकी उनमें कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए, कैल्शियम की मात्रा लेवल में लाने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का रहने वाला है। यानी दोस्तों यह इंजेक्शन हाइपरकैलेमिया के पेशेंटों में इसका इस्तेमाल होता है, जिनमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, उनको लेवल में लाने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा रहने वाला है अब्डोमिनल पेन के लिए। तो दोस्तों जो अब्डोमिनल पेन के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं वो इंजेक्शन मैं आपको इसमें बताऊंगा। दोस्तों अब्डोमिनल पेन के लिए यानी पेट दर्द के लिए इंजेक्शन, सबसे पहला इंजेक्शन होता है पेट दर्द को कंट्रोल करने के लिए डिसाइक्लोमाइन का। दोस्तों डिसाइक्लोमाइन इंजेक्शन आप लगा सकते हो जब भी किसी को पेट का दर्द हो। अगला इंजेक्शन दोस्तों पेट दर्द का रहने वाला है हायोसिन का, यानी दोस्तों बस्कोगास्टिव इसको बोल देते हैं। तो हायोसिन इंजेक्शन भी पेट दर्द में इस्तेमाल होता है। अगला इंजेक्शन दोस्तों यहाँ पर ड्रोटावेरिन का रहने वाला है। ड्रोटावेरिन इंजेक्शन भी पेट दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों अगला हमारा इंजेक्शन रहने वाला है एनाल्जेसिक इंजेक्शन, यानी दर्द का इंजेक्शन। तो दोस्तों दर्द के इंजेक्शन के लिए आप डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन आप लगा सकते हो, दर्द के लिए बहुत ही अच्छा इंजेक्शन माना गया है। तो दोस्तों अगला हमारा इंजेक्शन रहने वाला है एंटीमेटिक इंजेक्शन, यानी दोस्तों उल्टियों से रिलेटेड हमारा ये इंजेक्शन रहने वाला है। उल्टियों में कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं? दोस्तों उल्टियों में सबसे पहले इंजेक्शन लगता है एमसेट का। दोस्तों एमसेट के अंदर ओंडास्टोन इसके अंदर साल्ट होता है। दोस्तों ये इंजेक्शन है जो उल्टी की समस्या को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। डोमपेरिडोन इंजेक्शन भी दोस्तों उल्टियों की प्रॉब्लम के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये भी अच्छा इंजेक्शन है उल्टियों को रोकने के लिए। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा उल्टी के लिए होता है पेरिनोरम का। दोस्तों इसके अंदर मेटोक्लोप्रोमाइड इसके अंदर साल्ट होता है। ये भी दोस्तों उल्टी की प्रॉब्लम को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उल्टी चक्कर को रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारे रहने वाले एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में कौन कौन से इंजेक्शन है उसके दोस्तों हम बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक में दोस्तों सबसे पहला इंजेक्शन होता है जेंटामाइसिन का। जेंटामाइसिन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग दोस्तों सभी बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर किसी को फीवर आता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका प्रयोग करते हैं। अगर किसी का हाथ कट गया है तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसी को पस हो गया तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। एलर्जी में इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा एंटीबायोटिक रहने वाला है अमीकासिन। तो अमीकासिन का भी काम दोस्तों यही होता जो मैंने जेंटामाइसिन का बताया, इसको भी इसी के लिए काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा एंटीबायोटिक मोनोसेफ इंजेक्शन रहने वाला है। इसके अंदर दोस्तों सेफ्ट्रोक्सिन इसके अंदर साल्ट होता है। तो दोस्तों ये इंजेक्शन भी काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, डॉक्टरों की पहली पसंद इस इंजेक्शन की। अगर किसी को टाइफाइड की दिक्कत है या फिर किसी को लगातार बुखार आता है या फिर अगर किसी का घाव भर नहीं रहा है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग करता है। तो इंजेक्शन काफ़ी दोस्तों हेल्पफुल इंजेक्शन रहता है। दोस्तों अगले इंजेक्शन की हम बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन हमारे यहाँ पर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन रहने वाले हैं। दोस्तों एंटी एलर्जिक
इंजेक्शन में सबसे पहले इंजेक्शन होता है एविल का। दोस्तों एविल का इंजेक्शन उस टाइम प्रयोग होता है जब किसी को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी को एलर्जी हो गई, मधुमक्खी ने काट लिया हो, या फिर दोस्तों और अन्य प्रॉब्लम के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारे यहाँ पर डेक्सोना रहने वाला है। तो दोस्तों डेक्सोना एक स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दोस्तों सांस की प्रॉब्लम में करते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम में इसका उपयोग करते हैं, और भी दोस्तों कई अन्य इन बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा बीटा मेथासोन रहने वाला है। बीटा मेथासोन भी दोस्तों स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन का भी प्रयोग दोस्तों बुखार में करते हैं, एलर्जी में करते हैं, रिएक्शन में करते हैं, और भी अन्य बीमारी में दोस्तों इन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर गैस्ट्रिक से रिलेटेड रहने वाला है, यानी दोस्तों गैस की प्रॉब्लम में हमारे कौन कौन इंजेक्शन हम लगाते हैं वो इंजेक्शन यहाँ पर आगे रहने वाला है। दोस्तों पहला इंजेक्शन यहाँ पर रहने वाला है पेंटापैराजोल का। दोस्तों पेंटापैराजोल इंजेक्शन गैस की समस्या के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को पेट में गैस बन गई है तो उस कंडीशन में दोस्तों इस इंजेक्शन का लगाते हैं। अगला दोस्तों इंजेक्शन रेंटिन रहने वाला। रेंटिन इंजेक्शन भी दोस्तों गैस की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, गैस की समस्या को ये ठीक कर देता है। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर रहने वाला है ट्रेनेक्स का। तो दोस्तों ट्रेनेक्स इंजेक्शन, इस इंजेक्शन के अंदर दोस्तों ट्रेनेमिक एसिड इसके अंदर साल्ट होता है। तो दोस्तों इस इंजेक्शन का मुख्यतः प्रयोग ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। यानी अगर किसी को दोस्तों डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग होगी, अगर किसी को एक्सीडेंट के टाइम ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग अगर किसी की नहीं रुक रही है, तो उस कंडीशन में दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा इथमसैलेट का रहने वाला। तो दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग ब्लीडिंग को रोकने के लिए ही किया जाता है। जैसे ट्रेनेक्सी का इंजेक्शन का उपयोग होता है, वैसे इथमसैलेट इंजेक्शन का भी प्रयोग ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। अगला दोस्तों हमारा इंजेक्शन मेथार्जिन इंजेक्शन रहने वाला है। तो दोस्तों यह इंजेक्शन भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन दोस्तों उस टाइम लगाया जाता है जब प्रेगनेंसी के टाइम में यूट्रस से ब्लीडिंग ज़्यादा बह रही हो, यूट्रस से ब्लीडिंग बंद होने का नाम ना ले रही है, तो उस कंडीशन में दोस्तों मिथार्जिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर बोट्राफोस इंजेक्शन रहने वाला। तो दोस्तों इस इंजेक्शन का काम भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए ही किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सारे इंजेक्शन के बारे में समझ गए हो। दोस्तों अगर कोई मिस्टेक रहेगी तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर देगा, साथ में दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।